संत वो पद है, वो महान पुरुष है जो हमें सत्य सत्य का निर्णय देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, और ज्ञान समझ में आने से हमारा दुख छूटता है। दुख है क्या? जो नहीं है उसको हम मने मान रखा है, और जो है उसको हम छोड़ते जाते हैं। इस बात को सही समझाने वाले संसार में संत जन होते हैं, और संत मिलकर ही हमारा जीवन का सुधार होता है। और संत मिलने के बाद में हमें संत गुरु मिलते हैं, और गुरु से ही हमें परमात्मा साहिब राम जी की प्राप्ति होती है, अर्थात वो हमें जाकर के उन आत्मा का साक्षात्कार अनुभव कराते हैं। तो सुंदरदास जी का सुंदर पद है, जब घर संत जन पांव धरे, तो धन है दिवस सोई घड़ी मोर जहाँ सन दृष्टि पड़े। उस घड़ी और मौत को बलियारी है जिस क्षण में संतों की दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़े और पांव पड़ जाए, उससे तो बड़ा आगे क्या हो सकता है। संत मान होते हैं, संतों की वाणी उच्चारण हो। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, तीर्थ वहां है जहाँ संत महात्मा पांव धरते हैं। तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, और जहाँ बैकुंठ का नाम उच्चर ही, जहाँ नाम का उच्चारण होता है, संतों की वाणी का उच्चारण होता है, वही बैकुंठ है, उससे आगे कोई नहीं है। सुंदरदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बात बैकुंठ की जोजन पूछे मोई, तो सत्संगति बैकुंठ है औरन जानी कोई। मेरे को कोई पूछे बैकुंठ की बात तो मैं कहता हूँ सत्संगति बैकुंठ है। बैकुंठ कुंठा रहित हो जाना, जहाँ पर कोई दुख का लवलेश नहीं होता, उससे ही बैकुंठ कहते हैं। वस्तु न कोई वस्तुतः न कोई आकाश में कोई बनी हुई है, और संसार में सुखों का घर है जहाँ सत्संग है, ज्ञान है, वही बैकुंठ है। सत को चीन नहीं सतलोक है वस्तुतः। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जब घर संत जन पांव धरे। संत अपने आप में शुभ मुहूर्त होते हैं। जैसे सूर्य जिस टाइम में उदय होता है अंधकार भाग जाता है, चाहे सूर्य 5 बजे उदय हो, चाहे 6 बजे उदय हो, चाहे 8 बजे उदय हो, जिस टाइम में सूर्य उदय होता है उस टाइम अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही क्यों नहीं कि अब जाकर के 5 बजे 4 बजे मान लो 8 बजे उदय होगा तो अंधेरा भागेगा, 6 बजे उदय हुआ तो अंधेरा नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता। सूर्य में वो पावर है कि जो प्रकाश होगा तो अंधेरा स्वतः भाग जाएगा। ऐसे संत महात्मा में ज्ञान का पावर है, ज्ञान का प्रकाश है, और ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान का अंधेरा अपने आप ही भाग जाता है। और अज्ञान छोड़ते ही आदमी जीवन में, जैसे आज दिन है तो कोई भी लोग इधर जाए किधर जाए डर नहीं है, और वही अभी रात होती है तो सर लोग डरते हैं, अंधेरा है, फलाना है, सांप आ जाएगा, वो आ जाएगा, किसी का बाप आ जाएगा, वो हो जाएगा, अनेक प्रकार का डर है। तो अंधेरा एक दुखों का घर है और प्रकाश एक सुखों का घर है। तो ज्यों ज्यों आदमी जाकर के ज्ञान प्रकाश में होता है तो जाकर के वो निश्चिंत होता जाता है। तो इसीलिए जब घर संत जन पांव धरे, दिन है दिवस सोई घड़ी मोर जहाँ दृष्टि पड़े, अति आनंद भयो मन मेरे विकसित अंग हरे। संत महात्मा जो आते हैं तो जो सूर्य उदय होते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही भगत और गुरु के जो प्रिय सज्जन होते हैं उनका हृदय खिल जाता। आज सुनियो ये सबकी संदेशो प्यारो, और प्रफुल्लित भयो मेरो कमल ठाको, तो खिल जाता है। तो कहते हैं कि जाकर के विकसित अंग भरे और करी दंडवत प्रदक्षिणा देनी तो नक्शिक अंग ठहरे। अर्थात जैसे गर्मी होती है, बरसात होनी शुरू हो जाती है तो धरती भी ठंडी हो जाती है, लोगों का दिल भी ठंडा हो जाता है। बकना जी महाराज कहते हैं, बकना बाणी बरसनी जैसे बरसे गैर गंभीर, सूखा वन हरिया किया गुरुवाणी का नीर। सूखा वन को बरसात होती है, हरा हो जाता है। ऐसे ही जाकर के संतों की वाणी सुनने से हमारा भक्ति का वन है, अर्थात हमारा मन है, हरा हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है और सुखी बन जाता है। इस पक्की बात है। तो कहते हैं विनती बहुत करीता आगे, संत महात्मा के सामने जाकर विनय करें, प्रार्थना करें। संसार में भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं, हमें पैसा दो, मकान में लगाओ, वो लगाओ, तो भला मुक्ति क्या रुपये किलो थोड़ी है। बिना विनती किए, बिना भावना और विनय के बिना कभी नहीं हो सकता है, उसमें प्रार्थना करना पड़ता है। तो अति विनती बहुत करी था आगे, दीन वचन उतरे, गरीबता से अहंकार से संत नहीं आते हैं। पांडवों की एक में भीम जाता है, हेलो महाराज, तो हम रास्ते में नहीं चलते, महाराज के सामने क्या अहंकारी थोड़ी है, और बाद में विनम्रता से जाते हैं तो मरा जाते हैं। तो संतों के सामने विनम्र होना पड़ता है। तो कहते हैं विनती बहुत करी था आगे, दीन वचन उचरे रे, और दीन वचन उचरे हो कोई प्रसन्न भवन में आवे तो पावन धाम करे। प्रसन्न होकर के मंदिर में आ जाए तो पावन धाम करे, पावना पवित्र कर देते हैं।
तो कहते हैं चरण धोई चरणामृत लेना पूर्व पाप है। ऐसे संत महात्माओं के चरण धो करके पिए। अर्थात ये तो एक बाहरी भाव है और वो भी होता ही है, एक ये भी संसार में संत महात्मा के भक्त और ज्ञान के जीवन में चलता ही है। और वस्तुतः सही है कि संत महात्मा की वाणी को सही समझ ले तो पूर्व जन्मों के अनेक पाप कर जाते हैं। चरण धोई चरणामृत लेना पूर्व पाप घड़े रे, सुंदरदास जिनों का दर्शन कारज सकल सरे। उन दर्शनों का दर्शन करने से, सत्संग करने से, सुनने से सब हमारा कार्य अर्थात जन्म मरण का बंधन छूटता है। तो आप सभी सत्संगी हैं, अच्छे और सत्संगी बनो, हमेशा के लिए सत्संग जीवन में उतारो। केवल गाना गाना बढ़िया है और गाते भी अच्छे हैं तो बढ़िया बात है। कई लोग अभी कई लोग कहते हैं वही बाप का मंडली सत्संग बढ़िया करते हैं, बढ़िया तो बढ़िया ही कहेंगे। और बढ़िया जब होगा कि जो सत्संग कहता है वो हम जीवन में उतारें और वैसा हमारा जीवन बनाएं। सभी को बनाना चाहिए, सभी को करना चाहिए और भ्रमों से दूर रहना चाहिए। बाकी जीवन में सत्संग, सेवा और सुमरण 3 बात करो। सत्संग करते रहो और प्राणी मात्र की जो जहाँ भी बन पड़े सेवा करो और हमारा जितना समय मिले एकांत में बैठकर परमात्मा के नाम का चिंतन करो, जिससे हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहिब।